बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रूफ ऑफ काशीज रेजिड्यू थ्योरम। काशी रेजिड्यू थ्योरम स्टेटमेंट f of z, which is a complex function, is analytic within an and on a closed contour C except at a finite number of poles inside C. Then integration contour C f of z dz equal to 2 pi iota summation of residues R, where summation R is the sum of residues of f of z at R its poles within C. ये हमारे पास स्टेटमेंट है काशी रेजिड्यू थ्योरम का कि अगर हमारे पास फंक्शन है और ये एनालिटिक फंक्शन है विद इन मीन इनसाइड एंड ऑन मीन बाउंड्री ऑफ कंटूर सी, एक्सेप्ट के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं सी में कि जिस पे ये हमारे पास एनालिटिक नहीं है, मीन पोल्स है कंटूर सी में, तो फिर हमने प्रूव करना है इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड की इक्वल है 2 पाई आयोटा समेशन आर की। समेशन आर इज द सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ऑल इट्स पोल्स विद इन सी। हम फाइंड करेंगे रेजिड्यूज को और फिर रेजिड्यू फार्मूला को हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम में कि हमारे पास प्रूफ आएगा कंटूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड 2 पाई आयोटा समेशन आर। प्रूफ में बाय लेवरेंट सीरीज एक्सपेंशन वी नो एफ ऑफ जेड इट इज इक्वल टू समेशन n from 0 to infinity n z minus z naught power n plus summation n from 1 to infinity bn z minus z naught power minus n। हमें पता है कि पहला पार्ट जो है जनरल पार्ट है, कंटेन्स पॉजिटिव पावर ऑफ z, सो देयर इज नो सिंगुलरिटी इन दिस पार्ट। सेकंड पार्ट प्रिंसिपल पार्ट है, कंटेन्स नेगेटिव पावर्स ऑफ z, दिस पार्ट कंटेन सिंगुलरिटीज, तो सिंगुलरिटीज हमारे पास इस पार्ट में है। नाउ हियर ए एन और बी एन जो है ये हमारे पास दो कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये दो कोएफिशिएंट्स डिफाइंड है। ए एन इट इज इक्वल टू ए एन हमारे पास इक्वल है हियर ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 f of t dt t minus z naught power n plus 1 where n is 0 1 2 3 up to so on। जनरल पार्ट के लिए कोएफिशिएंट और प्रिंसिपल पार्ट के लिए कोएफिशिएंट bn which is equal to 1/2 pi iota integration C2 f of t dt t minus z naught power minus n plus 1 where n is equal to 1 2 3 up to so on। We know coefficient of z minus z naught power minus 1 that is b1 is a residue, so put n is equal to 1 in this case। यहाँ पे आप n की जगह पे 1 को पुट करें, we have यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा जब हम पुट करेंगे 1 को, सो b1 it is equal to 1/2 pi iota integration C2 f of t dt t minus z naught power n के जगह पे 1 को पुट करें -1 plus 1, -1 plus 1 से आएगा 0, so t minus z naught power 0 which is equal to 1। b1 it is equal to 1/2 pi iota integration C2 f of t dt divided by 1। लॉरेंट सीरीज के लिए हम एनुलस लेते हैं कि जब हमारे पास कोई पॉइंट हो और इस पे हमारे पास एनालिटिक ना हो फंक्शन, तो इसके अलावा हम अदर पॉइंट्स जो है ये लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एनुलस यहाँ पे बन रहा है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस पॉइंट के यहाँ पे हमारे पास ये एनालिटिक नहीं है। इसलिए C2 वाला जो कंटूर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये लॉरेंट की वजह से है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगुलरिटीज़ बन रही हैं।
इसलिए b1 जो है ये 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन कंटूर सी 2 एफ ऑफ टी डी टी। b1 इट इज इक्वल टू b1 यहाँ पे b1 इट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी 2 एफ ऑफ टी डी टी। 2 आयोटा को आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा को 1/2 आयोटा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन c2 एफ ऑफ टी डी टी, और दूसरी साइड पे 2 आयोटा b1 के साथ मल्टीप्लाई 2 आयोटा b1। ये फार्मूला हमने इससे पहले भी डिराइव किया था, इससे पहले वीडियो में। यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोबारा इसका प्रूफ किया कि इंटीग्रेशन c2 एफ ऑफ जेड डी जेड, चूँकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए आप t की जगह पे z, y वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स वेरिएबल को आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन c2 एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 आयोटा, और b1 जो है ये हमारे पास रेजिड्यू को रिप्रेजेंट करता है एट द पॉइंट z नट। सो b1 इट इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ z एट z नट। ये फार्मूला हमारे पास इस जो प्रूफ है काशी रेजिड्यू थ्योरम में ये यूज़ होगा, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मैंने पहले से इसका प्रूफ दिया। अब इसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने से पहले आप देखिए, कंसिडर अ क्लोज कंटूर सी। लेट के ये हमारे पास एक क्लोज कंटूर सी है, इसका डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया है। लेट c1 c2 cn आर पोर्स विद इन c। लेट के c1 z1, लेट के z1 z2 zn ये हमारे पास c के इनसाइड पोल्स है, z1 z2 z3 अप टू सो ऑन अप टू zn। अगर हम सिर्फ z1 की बात करें तो बाकी हमारे पास जो है ये c तक हमारे पास एक इनुलेस सिर्फ इसके लिए बनेगा। लेट कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन है, वेयर एफ ऑफ z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर c। फंक्शन हमारे पास लेट के यहाँ पे जो स्टेटमेंट में जिस तरह दिया गया है कि ये हमारे पास एनालिटिक है इस कंटूर बाउंड्री पर भी और इनसाइड भी, एक्सेप्ट द पॉइंट्स एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड c। लेट के हमारे पास ये z1 z2 z3 और अप टू zn पे ये एनालिटिक नहीं है। बाय एक्सटेंशन ऑफ काशीज इंटीग्रल फार्मूला, आपने इससे पहले वीडियो में मैंने इसका प्रूफ दिया है। सो बाय एक्सटेंशन ऑफ काशीज इंटीग्रल फार्मूला कि ये हमारे पास तमाम के तमाम जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये तमाम के तमाम इससे माइनस हो जाएंगे, और माइनस वाले को हम दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं। तो बाय एक्सटेंशन ऑफ काशीज इंटीग्रल फार्मूला थ्योरम हमारे पास इस तरह आएगा, इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड डी जेड ये टोटल है, और ये सब के सब इससे माइनस हो जाते हैं, इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। इसलिए ये मैंने यहाँ पे टोटल जो है इस थ्योरम को नेगेटिव वाले पार्ट को मैंने दूसरी साइड पे कन्वर्ट किया है। तो आएगा हमारे पास इस तरह कि इंटीग्रेशन c एफ ऑफ जेड डी जेड बाय एक्सटेंशन फार्मूला इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन कंटूर c2 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन कंटूर c3 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस अप टू सो ऑन प्लस इंटीग्रेशन कंटूर cn एफ ऑफ जेड डी जेड। अब जो फार्मूला हमने डिराइव किया था मीन ये वाला फार्मूला जो हमने अभी डिराइव किया, ये फार्मूला आप रेड बॉक्स में देख सकते हैं। इसे हम यूज़ करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ पे मैंने इसके लिए यूज़ किया है इंटीग्रेशन c1 एफ ऑफ जेड डी जेड। c1 के लिए जो हमारे पास रेजिड्यू आएगा वो एफ ऑफ z1 पे है। सो 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ ऑफ z1 c1 में, c2 में 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ ऑफ z2, इसी तरह c3 में 2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ ऑफ z3 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं
2 पाई आयोटा रेजिड्यू एफ ऑफ जेड एन एज बाय फार्मूला, जिस तरह मैंने फार्मूला आपको अभी दिखाया कि रेड बॉक्स में जो फार्मूला था कि इंटीग्रेशन सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड टू। अब 2 पाई आयोटा इन तमाम में कॉमन है, इन तमाम से आप 2 पाई आयोटा को कॉमन आउट करें, रेजिड्यू एट एफ ऑफ जेड वन फिर एफ ऑफ जेड टू रेजिड्यू अप टू सो ऑन रेजिड्यू एफ ऑफ जेड एन। तो ये हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यूज है। सम ऑफ रेजिड्यूज को हम समेशन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन कंटूअर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा और इन तमाम की जगह पे आएगा समेशन आर, वेयर समेशन आर इट इज इक्वल टू रेजिड्यू एफ ऑफ जेड वन रेजिड्यू एफ ऑफ जेड टू अप टू सो ऑन रेजिड्यू एफ ऑफ जेड एन। सो रिक्वायर्ड प्रूफ है इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर। ये हमारे पास काशी रेजिड्यू थ्योरम का रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वस्सलाम, थैंक यू।